नमस्कार, आप सभी का अनुचरणी आभाश्री इस YouTube चैनल पे स्वागत है। इस चैनल से हम लोग 2022 में एक एक राशि के बारे में जान रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं सिंह राशि। आप सभी को ये नया साल अच्छी तरह से जाए या शुभ हो, यही प्रार्थना करते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोग कैसे होते हैं वो पहले जान लेते हैं। सिंह राशि मतलब जंगल का तो राजा है सिंह, वैसे ही आप मन से राजा जैसे बर्ताव करने वाले सभी लोग रहते हैं। अच्छा सोचते हैं, आपका चॉइस भी अच्छा रहता है और सबको अच्छी तरह से मदद करना ये आपका स्वभाव है। सभी के साथ न्यायपूर्वक रहना ये भी आपका स्वभाव है। अभी आप स्वभाव के अनुसार देखा जाए तो आज ये साल कैसे जाने वाला है, आपको आने वाला है, वो देखते हैं। आपकी कुंडली में अभी जो ग्रहों की पोजीशन है वो क्या है वो देखते हैं। साल भर का जब हम लोग प्रेडिक्शन देखते हैं, फल देखते हैं, तो हमें पहले शनि की तरफ ध्यान देना पड़ता है। आपके कुंडली में 2 साल से शनि आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो 2 साल आपके लिए बहुत तकलीफ में गया होगा, क्योंकि शनि जहाँ वहाँ है वहाँ स्वास्थ्य के बारे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही होगी। लेकिन अभी शनि आपको अप्रैल में आपके सप्तम भाव में शनि के मूल त्रिकोण राशि या कुंभ राशि में जा रहे हैं। मतलब अप्रैल तक शनि आपके छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव में होने के कारण बहुत से परेशानी से आपको सामना करना पड़ा। शनि छठे भाव में होने के कारण बहुत खर्चा भी हुआ होगा स्वास्थ्य के लिए। और देखा जाए तो आप जहाँ भी रहे होंगे या घर से दूर रहेंगे, मतलब सभी तरह की परेशानी आपको उठानी पड़ी होगी। लेकिन अप्रैल के बाद शनि आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। वहाँ शनि होने के कारण आपके नवम भाव पे या भाग्य भाव पे उनकी दृष्टि रहेगी, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप धार्मिक हो जाएंगे या धार्मिक यात्रा करेंगे। आपका भाग्य जो भी बचा, मतलब आपने बहुत कष्ट उठाए, उसका फल अभी आपको मिलने वाला है। ये कब मिलने वाला है, तो अप्रैल के बाद मिलने वाला है। उसके बाद आप देखा जाए तो शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव पे, मतलब आपके ऊपर है, तो पूरे न्याय के साथ आपको सब कुछ मिलने वाला है। उसके बाद मतलब थोड़ा कम मिलेगा ऐसा आपको लगेगा, लेकिन शनि जो महाराज है वो आपको फल पूरा देते हैं। थोड़ी देर के बाद देते हैं, लेकिन अच्छा ही देते हैं। उसके बाद शनि जी की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे रहेगी, तो वहाँ पे खर्चा और सावधानी आपको रखनी ही होगी। हम लोग देखते हैं कि शनि के साथ अभी बृहस्पति ऑलरेडी आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ भाव पे है। मतलब देखा जाए तो अभी ये 1-2 महीने से ही आपको आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होने की आशाएं आपको दिखाई दे रही होगी। मतलब बृहस्पति जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से जिस भाव पे दृष्टि रखते हैं, वहाँ की सभी जो इच्छा है वो पूरी करते हैं, वो फल देते हैं, उधर का अच्छा ही फल देते हैं। तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है, तो वहाँ से आपके लाभ भाव पे, मतलब सभी तरह के लाभ देने, इच्छा पूर्ति करने वाले लाभ भाव पे देख रहे हैं, तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। मित्र परिवार के साथ आप बहुत खुश रहेंगे। आप जो काम कर रहे हैं उसका भी आपको अच्छा ही फल मिलने वाला है। मतलब बढ़ोतरी भी मिलेगी ऐसा मैं बोलूँगी, क्योंकि जो आज तक आपने काम किया तो आपको प्रमोशन की ज़्यादा संभावना है। बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण वो आपको अच्छा ही फल देंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो बृहस्पति की आपके खुद के ऊपर, मतलब लग्न पे दृष्टि है, तो आपके मन में जो आएगा वो आपका पूरा होगा, इच्छा पूरी होगी, ये पक्का है। उसके बाद बृहस्पति की आपके तृतीय भाव पे दृष्टि आ रही है। तृतीय भाव पे हम लोग देखते हैं तो प्रवास देखते हैं, मतलब आप जो भी बाहर गांव जा रहे हैं, लेकिन नज़दीक वाले, वहाँ जाने की संभावना ज़्यादा है।
उसके साथ आप पराक्रम भी करेंगे। आप कोई लेखक है तो मतलब उसमें सफलता मिलेगी। वकील हो या मतलब एडवोकेट हो तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन उसके साथ एक बात बताती हूँ, शनि गुरु जी के साथ है, बृहस्पति के साथ है, तो आपको न्याय से ही और मतलब किसी भी गलत तरीके से काम नहीं करना है, अच्छी तरह से ही काम करना है, तो ही आपको यश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। शनि जी को ईगो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो सप्तम भाव में आने के बाद आप लोग धार्मिक यात्रा करेंगे, उसके साथ आपका अहम बढ़ेगा, तो वो ना बढ़े उसके तरफ ध्यान देना है आपको, नहीं तो जो भी आपको मिल रहा है वो सब व्यर्थ है। तो यही एक शनि जी की हम लोग बात करते हैं कि वो देते हैं, लेकिन वो न्याय से देते हैं, और अहम जिसे नहीं है, जो नम्र है, विनम्र से बात करते हैं, विनम्र से काम करते हैं, उनको ज़्यादा फल देते हैं। अगर हम लोग देखे जाए तो राहु की बात करते हैं। राहु आपके दशम भाव में है, अभी अप्रैल के बाद आपके नवम भाव में जाते हैं। राहु और केतु उल्टे चलते हैं, तो दशम से नवम भाव में आ रहे हैं, तो राहु नवम भाव में आपके भाग्य भाव में आने वाले हैं। राहु की दो बातें हैं, राहु आधा है, लेकिन राहु अगर राहु ने ठान ली कुछ मिलने मतलब पाने की या कुछ करने की, तो वो करके ही रहते हैं। आपको तो उनकी कहानी तो मालूम है। तो वैसे ही राहु देखे जाए तो राहु आपके भाग्य भाव में है, तो वो जो भी ध्यान में लाएंगे या जो भी सोचेंगे वो ठान के करवा के ही लेने वाले हैं, ये पक्का है। तो भाग्य भाव से हम लोग देखते हैं, धर्म देखते हैं, गुरुजन देखते हैं, पिताजी देखते हैं, सभी तरह का आपका भाग्य देखते हैं। वो मिलाने के लिए, वो हासिल करने के लिए राहु ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, महत्वाकांक्षी होने वाले हैं। उसके साथ हम लोगों को पहले केतु भी देखना चाहिए। केतु आपके चतुर्थ भाव पे है, वो अभी आपके तृतीय भाव पे जाने वाले हैं, तो आपको पराक्रम करना है। आपके धर्म के बारे में, आप जो भी काम करने वाले, काम का भी धर्म होता है, जो भी काम कर रहे हैं वो भी धर्म से करें, अच्छी तरह से करें, कुछ गलत काम न करें, तो ही आपको यश आने वाले हैं। वो अभी आपको ध्यान में रखना होगा। कुल मिला के देखा जाए तो अप्रैल तक आपको जैसा है वैसे ही रहना है, ज़्यादा कुछ नया काम करने का सोचना नहीं है, नया काम कुछ करना नहीं है, जैसे वैसे पोजीशन पे रहे, क्योंकि शनि अभी छठे भाव पे है, तो अप्रैल के बाद ये सब चेंज होने वाला है। तब तक आप जैसे वैसे ही रहिए, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखिए। शनि आपके छठे भाव में होने के कारण वात प्रकृति बढ़ रही होगी, या मतलब संधियों को प्रॉब्लम आ रहा होगा, मतलब सभी तरह का प्रॉब्लम आ रहा होगा, पित्त का भी प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो अभी नए साल में आए हैं तो आपको स्वास्थ्य से तुरंत छुटकारा नहीं मिलने वाला। ये अप्रैल के बाद धीरे धीरे आप उससे बाहर निकलेंगे। तब तक के लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए, अच्छी तरह अपनी दिनचर्या मेंटेन करनी चाहिए, जैसे आप ये 2 साल से सीखे हैं और उस हिसाब से आप दिनचर्या मेंटेन कर रहे हैं, उस तरह से करनी चाहिए। प्राणायाम करना चाहिए, योगासन करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, तो आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छे होने में आसानी होगी, फायदा होगा। शनि जो है, आप बोलते हैं कर्म करो और फायदा ले लो, कर्म करो उसका फल ले लो, उस तरह से आपको प्राणायाम, योगासन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जिसका आपको फल मिलेगा। तो स्वास्थ्य के लिए आपको अभी भी ध्यान रखना है। अभी आप स्वास्थ्य के बारे में मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्वास्थ्य में एकदम अच्छे हो जाएंगे। अप्रैल के बाद धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा। अप्रैल के बाद हम लोग देखते हैं कि शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे आ रही है, उसके साथ बृहस्पति की व्यय स्थान पे दृष्टि आ रही है। उस कारण आप ये जरूर देख सकते हैं कि आप घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, उसके साथ इंटीरियर पे भी खर्चा हो सकता है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगी, आपको सेविंग भी बढ़ाना पड़ेगा। सेविंग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सेविंग की तरफ ध्यान दीजिए। राजा है
लेकिन उसके साथ आपको जो पसंद आए वैसा खरीदी करते जाना अच्छा नहीं है। सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब घर खरीदना है, वाहन खरीदना के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी, धन की ज़रूरत होगी, उसके लिए सेविंग बहुत ज़रूरी है। ये जो हम लोग बोल रहे हैं ये सब लग्न कुंडली के हिसाब से बोल रहे हैं। और आपकी मूल कुंडली में घर के योग कब है, वाहन का योग कब है, उस हिसाब से इसका फल मिलेगा। हम लोग जो अभी बात करें खाली गोचर ग्रहों की बात कर रहे हैं, उससे क्या क्या फल मिलने वाला है। मतलब हर एक आदमी को जो राशि फल या उस साल का फल मिलता है वो खुद की कुंडली के ग्रहों के साथ गोचर ग्रहों की कॉम्बिनेशन कैसी आती है उस हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। मतलब कम ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये फल तो ज़रूर मिलेगा। सुख मिलेगा क्योंकि चतुर्थ भाव पे शनि की दृष्टि है, उसके साथ आपको बृहस्पति जो बैठे हैं उनकी भी दृष्टि रहेगी क्योंकि शनि गुरु एक साथ है इसलिए। तो कुल मिला के ये साल आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए, बचत बढ़ाइए। इसमें एक बात और बताती हूँ, अगर मन स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे या कुछ करेंगे, लेकिन राजा है मन जैसा होना चाहिए, मन में आया वैसा होना चाहिए, ये आप सोचते हैं तो वो मिलने के लिए मन स्वास्थ्य अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए जिस देव देवताओं पर आपका विश्वास है, जिसके आप भक्ति करते हैं, उनका ही नाम ले लीजिए, उससे आपको आसानी होगी, आपका मन स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शरीर स्वास्थ्य अच्छा है तो आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करेंगे तो आपको धन अच्छा मिलेगा। तो ये सब एक चेन है, एक साइकिल है। तो मन स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोई आपका अहम न बढ़े इसके लिए भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ आपको ये साल बहुत अच्छी तरह से जाए, शुभ रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। अगर आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपके लग्न कुंडली के अनुसार कौन से योगा करने चाहिए ये जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ। वहाँ आप योगासन कौन से करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा वो आपको समझ में आएगा, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। उसके साथ पैंडेमिक पे मैंने रिसर्च किया है, मतलब बहुत सालों का रिसर्च किया है, 500 से भी ज़्यादा सालों का रिसर्च किया है कि पैंडेमिक कब आएगा, कब आया था, कब आएगा, किस तरह के आएगा, किस तरह की प्रिकॉशन हम लोगों को लेनी है। तो ये एक किताब में है, महामारी ज्योतिष शास्त्र के नजर से। ये किताब आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में है, तो वो आप ज़रूर खरीदें और सावधानी रखें। इसके साथ मैं आपकी अनुमति लेती हूँ। धन्यवाद।